वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर थर्ड के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ 28 अप टू 27 हमारा हो चुका है। तो 28 में हम लोगों से पूछा जा रहा है NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a palace under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 मीटर। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो परेड जा रहे हैं उनका जो स्पीड है तो वो हम लोगों से कहा जा रहा है कि वो 6 किलोमीटर पर आवर है। सो इसको हम लोग यू से लिख लेते हैं और हाइट ऑफ द बेरी ट्री जो है दैट इज़ 12.1 मीटर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी, सो विच कैडेट ब्रैकेट में है गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। सो कहा जा रहा है कि किसी इंस्टेंट में एक बेरी को अगर ट्री से गिराया गया है बाय द वो क्या कह रहे हैं बर्ड, तो कौन से कैडेट के ऊपर जा कर के, कौन से कैडेट के यूनिफॉर्म के ऊपर जा कर के वो बेरी गिरेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाइट है इन टर्म्स ऑफ मीटर है और यहाँ जो स्पीड है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर है। सो हमें इसको चेंज करना होगा, दैट इज़ इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर 6 बचेगा, सो 10/6। तो इसको ये नंबर अच्छा हो रहा है तो हम लोग इसको कुछ इसी तरह से रख लेते हैं और इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है इसको 5/3 रख लेते हैं। सो 5/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारे पास ये कैडेट्स का स्पीड है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब एक बेरी को गिराया जाएगा तो कौन से कैडेट के ऊपर जाकर गिरेगा और उसको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए इस हाइट से जब बेरी को ड्रॉप किया जाएगा तो वो ग्राउंड तक रीच होने के लिए जो टाइम लगाएगा वो हम लोग अगर इवेलुएट करना चाहें तो वो किसके इक्वल हो सकता है। तो देखिए 12.1 और जब ड्रॉप किया गया होगा तो u 0 होगा, सो हाफ g। तो g का वैल्यू अगर हम लोगों ने 9.8 लेंगे इंटू टी स्क्वायर, ये हम लोगों ने इवेलुएट करना होगा। सो टी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 24.2 डिवाइडेड बाय 9.8। सो ये वैल्यू हम लोग यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट करते हैं और फिर डायरेक्टली लिखेंगे। सो यहाँ से जो t का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट करके उसको ही हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, दैट इज़ 1.5714। सो हम लोग इसको अप टू यहाँ तक ही लेते हैं। सो 1.57 सेकेंड जो है इसे टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड। सो ग्राउंड तक पहुँचने के लिए इतना टाइम एक बेरी को लगेगा। तो ये टाइम हमने इवेलुएट किया है। अब देखिए जब वो बेरी ग्राउंड को रीच कर जाएगा उतने ही टाइम होगा हमारे पास कि तब तक कौन से कैडेट जो है टूवर्ड्स द ट्री आ रहे हों। सो एग्जैक्टली इतना ही टाइम उनके पास होगा। तो जो टाइम हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस इवेलुएट करने के लिए, तो हमारा डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, सो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एस एक्स लिखा। वो हमारा इक्वल हो जाएगा u वेलोसिटी मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं और इस टाइम के लिए वो जा रहे हैं, तो क्या होगा ux इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर से इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये टर्म है हमारा 5/3 इंटू 1.57। सो इस वैल्यू को अगेन अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो जो एस एक्स का वैल्यू आ रहा होगा मीन्स डिस्टेंस का जो वैल्यू आ रहा होगा दैट इज़ 2.62 मीटर। सो इतना डिस्टेंस पर जो भी कैडेट रहे होंगे इनिशियली उनके यूनिफॉर्म के ऊपर ही जो है ये बेरी फॉल करेगा। सो इस तरह ये हमारा 28 का आंसर हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमारा 29। सो 29 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप और g इज इक्वल्स टू
10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लेने को कहा जा रहा है। सो देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया जा रहा है वो फ्लाइट का टाइम नहीं है, ये बताया जा रहा है कि लास्ट 6 मीटर की हाइट को कवर करने के लिए जो टाइम लगा होगा, तो उस टाइम को सपोज़ हमने टी डैश कहा, सो टी डैश हम लोगों से दिया जा रहा है 0.2 सेकेंड, और हम लोगों से जो हाइट है सपोज़ वो भी टोटल हाइट नहीं है, तो हम उसको एच डैश से कवर कर रहे हैं। तो देखिए वो है हमारे पास 6 मीटर का, सो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो 6 मीटर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए जब किसी बॉल को सपोज इस हाइट से ड्रॉप किया गया होगा, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जब वो लास्ट के 6 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, मीन्स ये हमने कहा कि सपोज़ ये हमारा h है और ये h डैश है, और ये h डैश हमारा कितना है, तो 6 मीटर का है, तो ये भी मीटर के टर्म्स में हम लोग लेंगे और ये भी मीटर के ही टर्म्स में लेंगे। तो देखिए हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब इसने लास्ट का 6 मीटर कवर कर रहा था, तो इसे जो टाइम लगा दैट इज़ 0.2 सेकेंड्स। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। सो वो हाइट बताना है जहाँ पर से, मीन्स टोटल हाइट, मीन्स हमें ये h और ये h दोनों को ऐड करके बताना है कि ये इस हाइट से जब फॉल हुआ। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरह इवेलुएट करेंगे कि सपोज़ हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया जा रहा है 0.2 सेकेंड्स का। सो अप टू दिस, इसमें हमें 0.2 सेकेंड का दिया जा रहा है टाइम। सो अगर हमें ये टोटल टाइम पता होगा किसी भी तरीके से, सो उस टाइम को, इसको हम लोग टी डैश कह लेते हैं, और इसको अगर हम टी कह रहे हैं, तो अगर हमें ये टोटल टाइम पता चल जाएगा तो हाफ जी इंटू टी स्क्वायर से हमें ये हाइट पता चल जाएगा। तो देखिए अब इस टोटल टाइम को पता करने के लिए हमको पहले यहाँ पर जो है सपोज़ ये वाला जो टाइम है इसको हम लोग टी डैश, टी डबल डैश कह रहे हैं, ये टी डैश तो ये टी डबल डैश। तो अगर हमें किसी भी तरीके से अगर ये टी डबल डैश का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा, तो हमें ईजिली इवेलुएट हो जाएगा सब कुछ ही। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो एच हाइट है, मीन्स यहाँ पर से जो ये स्मॉल एच हाइट है, इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ एच डैश ना करके हम लोग यहाँ पर टी डबल डैश का वैल्यू अगर इवेलुएट करेंगे, ये टाइम और ये टाइम को ऐड करके, तो डायरेक्टली हमें हाफ जी टी स्क्वायर से टोटल हाइट पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सपोज जब इसे ड्रॉप किया गया होगा तो इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 रहा होगा, और यहाँ तक जब वो पहुँचा होगा तो इसका कुछ वेलोसिटी बन चुका होगा। तो इस इंस्टेंट के वेलोसिटी को सपोज हमने u वेलोसिटी कहा। तो अगर हमें ये u वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हमें यहाँ से इस पार्ट में जो है ये टी डबल डैश का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर पहुँचकर इसका हाइट u हो रहा है, तो उसके बाद इसने इतना डिस्टेंस कवर करना है। सो यहाँ पर ये 6 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ut और फॉल हो रहा है, सो हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग t यूज़ कर रहे हैं, सो t डैश यूज़ कर रहे हैं, सो t डैश का स्क्वायर। तो अभी हम जो है ये हमें t डैश का वैल्यू मालूम है, दैट इज़ हमारा 0.2 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर बनेगा 6 और ये u डैश हमने इवेलुएट करना है, ये 0.2 हो जाएगा, और ये हाफ, और ये g का वैल्यू हमारा है 10, और ये t डैश का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.2 का स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, तो ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 0.2 बचा, और इस 0.2 को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5.8, और ये इक्वल हो जाएगा u इंटू 0.2। सो ये इस तरह से रहेगा। तो u का जो वैल्यू आएगा उस इंस्टेंट पहुंचकर वो u हो जाएगा हमारा 5.8 डिवाइडेड बाय 0.2। सो दिस वैल्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा, सो ये बनेगा 28। सो यहाँ पर पहुंचकर जो उसका, सॉरी ये 28 नहीं, ये बनेगा 29, 18 है ना, मैंने 6 सोच लिया। सो ये 28 ना होके 29 होगा। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वैल्यू इज़ 29 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो
लास्ट के 6 मीटर का हाइट पर था, उस टाइम उसकी वेलोसिटी इतनी थी। तो देखिए अब हमारे लिए कितना आसान होगा कि इनिशियली जो उसका वेलोसिटी था, मीन्स जब वो टॉप हाइट पर था तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 रहा होगा, और यहाँ पर पहुँचकर उसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो रहा है, तो 29 मीटर का हो रहा है। तो अभी हम लोग इसमें अगर ये इक्वेशन लिखे v = u + a × t, तो यहाँ पर क्या था, इनिशियली यहाँ का जो u था इसको हम लोग चलिए u डैश से टर्म दे रहे हैं क्योंकि यहाँ का वैल्यू को हम लोग ने u ले लिया है। सो अभी ये हमारे लिए v बन चुका है। सो देखिए यहाँ पर पहुँचकर उसका वेलोसिटी 29 हो रहा था, और इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया तो वो वेलोसिटी इसका 0 रहा होगा, और g जो है यहाँ हमने 10 लेना है। सो यहाँ पर जो t डबल डैश है, इस टाइम को हम लोगों ने t डबल डैश कहा है यहाँ, तो ये t डबल डैश का वैल्यू हम लोगों ने अभी इवेलुएट करना होगा। सो t डबल डैश का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2.9 सेकेंड। सो इस तरह उसको लास्ट के 6 मीटर के हाइट तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा होगा दैट इज़ 2.9 सेकेंड लगा होगा। सो ये हमें अभी पता चला है कि ये उस हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम है। सो टोटल टाइम अगर हमने इवेलुएट करना होगा तो क्या यूज़ करेंगे, t डबल डैश प्लस t, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.9 प्लस ऑफ 0.2 सेकेंड्स। ये टोटल ही इन टर्म्स ऑफ सेकेंड है। सो टोटल टाइम जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी 3.1 सेकेंड। सो 3.1 सेकेंड का टाइम उसे लग जाएगा टोटल। अब हमने टोटल टाइम यहाँ पर जो है वो टोटल टाइम जब हमारा इवेलुएट हो चुका है दैट इज़ 3.1 सेकेंड। सो यही हमारा टाइम ऑफ द फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हाफ g × t² के। तो यहाँ पर होगा हाफ और g का वैल्यू रहेगा 10 और t का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3.1 का स्क्वायर। सो इस वैल्यू को जब हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये हमारा आएगा अराउंड 48.05 मीटर। सो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो इस तरह हमारा 29th हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ हमारा 30th। तो 30th में क्या कहा जा रहा है, a ball is dropped from a height of 5 meter on a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it to be uniform. Okay, so retardation जो है वो हमें uniform retardation कंसीडर करना है। तो इस तरह पहले हम लोगों से जो हाइट दिया जा रहा है देखिए वो दैट इज़ हमारा 5 मीटर का है, और कहा जा रहा है पेनिट्रेट्स। सो उस पेनिट्रेशन हाइट को और डेप्थ को मैं h डैश से ले रहा हूँ, और वो हमें कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर। सो मैं इसे 0.1 मीटर बना ले रहा हूँ। फिर कहा जा रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो हमें रिटार्डेशन इवेलुएट करना है। तो देखिए जब ये हाइट 5 मीटर पे था, वहाँ से जब इसे ड्रॉप किया गया होगा तो h डैश हाइट तक आने से मीन्स उस सैंडी सरफेस के हम सरफेस तक आने से जो भी उसका वेलोसिटी रहा होगा उस इंस्टेंट, वो अगर इवेलुएट करेंगे तो कितना होगा, सो हाफ g × t²। जस्ट ड्रॉप किया गया है तो ut पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पर होगा 5 विल बी इक्वल टू हाफ, और g का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों से नहीं दिया जा रहा है, सो हम लोग 9.8 ही यूज़ करेंगे, दैट विल बी 9.8। तो ये t² हमारा बनेगा, तो इधर बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 9.8, ये हमारा इक्वल हो जाएगा t² के। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे t² से हम लोग t का वैल्यू इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा t का वैल्यू आएगा डायरेक्टली मीन्स अंडर रूट करके इस पार्ट का, दैट विल बी 1.01 सेकेंड। सो इस तरह जो उस हाइट से उस सरफेस तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा होगा तो वो हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया। अब उसका उस हीप सैंड के हीप में वो कुछ पेनिट्रेशन करेगा, तो जितना भी पेनिट्रेशन करेगा
तो वो पेनिट्रेशन कुछ डी एक्सेलरेशन से और रिटार्डेशन से करेगा, तो उस रिटार्डेशन का वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह करेंगे, जो है वो हमें अब टाइम पता चल चुका है उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा होगा। तो जब इसने इतना टाइम यूज़ किया होगा तो वहाँ पर पहुंचकर जो उसका वेलोसिटी होगा वो v = u + a × t होगा। इनिशियली ड्रॉप किया गया, सो u वेलोसिटी 0 होगा, तो v टाइम पर v वेलोसिटी जो होगा दैट इज़ 9.8 × 1.01 सेकेंड। सो ये वैल्यू अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हो जाएगा 9.8 × 1.01। सो ये वैल्यू अराउंड आएगा हमारा 9.89। सो इसको अप्रॉक्स हम लोग लिख लेंगे अप्रॉक्स 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो ये v वेलोसिटी मीन्स उस टाइम पर जो उसका वेलोसिटी बन रहा होगा दैट इज़ 9.9 मीटर पर सेकेंड। अब इसे इस वेलोसिटी से जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है मीन्स इस हाइट पर जाकर इसके इस वेलोसिटी को 0 हो जाना है, मीन्स इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो वहाँ पर जा कर के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो सपोज़ अब हमारे पास ये u बन चुका है दैट इज़ 9.9 मीटर पर सेकेंड और फाइनली इसे 0 होना है। सो हमने यूज़ करेंगे v² = u² माइनस ऑफ 2as। सो माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इनिशियली इस वेलोसिटी से रहेगा और यहाँ रिटार्डेशन यूज होगा तो जा कर के फाइनल वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा, मीन्स इनिशियली इस वेलोसिटी से जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को 0 होना होगा। तो यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 किया, सो u² विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 a हमने इवेलुएट करना है और s हमारा 0.1 का हो जाएगा। सो अगर यहाँ से a का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो 9.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 0.1। सो ये वैल्यू अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा a का वैल्यू दैट विल बी 490.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये रिटार्डेशन का वैल्यू आएगा हमारा। सो इस रिटार्डेशन से वो जो है वो पेनिट्रेशन करेगा, तो वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन कितना होगा, तो इस तरह से रहेगा। सो इनिशियली हम लोगों ने इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखे होते कि u² = v² = u² + 2as, तो ये हम पर हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाता, वो शो करता कि जो यहाँ पर है वो रिटार्डेशन हो रहा है। तो हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं और डायरेक्टली अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करना हो तो हम इस तरह से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हमारा ये 30th क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ 31। तो 31 में क्या कहा जा रहा है, एन एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो सपोज हमारे पास कोई एलिवेटर है और वो डिसेंड कर रहा है, मीन्स टुवार्ड्स द ग्राउंड जा रहा है। तो सपोज ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर रहा होगा इस डायरेक्शन में। फिर कहा जा रहा है टू मेज़र द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके इनसाइड एक पर्सन था जो इस के एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एक कॉइन को, वो कुछ हाइट का होगा, तो सपोज उसने एक कॉइन को ड्रॉप किया होगा इनसाइड द एलिवेटर, यहाँ पर से कुछ कॉइन ड्रॉप हुआ होगा टू द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। तो कहा जा रहा है द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। सो यहाँ पर जो है वो हाइट हम लोगों से दिया जा रहा है दैट इज 6 फीट का हाइट है उस पर्सन का, और सपोज 6 फीट के हाइट से उस कॉइन को ड्रॉप किया जा रहा है। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड। सो हमें टाइम दिया जा रहा है 1 सेकेंड का। ओके, तो हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट फ्रॉम दीज डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। इस पार्ट में हमारे पास क्या है, तो जो एलिवेटर है वो डाउनवर्ड जा रहा है। सो इनसाइड द एलिवेटर जो भी पर्सन है वो क्या फील करेगा, तो वो एक एक्सेलरेशन फील करेगा अगेंस्ट द मोशन ऑफ एलिवेटर। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो अगेंस्ट द मोशन ऑफ एलिवेटर ये पर्सन कुछ
एक एक्सेलरेशन फील करेगा। सो हमने यहाँ पर अगर इनसाइड ऑब्जर्व करेंगे तो एक एक्सेलरेशन अपवार्ड लग रहा होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। मीन्स इस एलिवेटर के इनसाइड जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमें ये अब दिखाई देगा कि एक एक्सेलरेशन अपवार्ड हो रहा है और एक एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको, ये जो है वो 6 फीट हाइट पर है। मीन्स ये 6 फीट के हाइट्स पर से इस कॉइन को ड्रॉप किया गया होगा। तो मीन्स इसको 6 फीट का हाइट कवर करना है, तो हमने लिया यहाँ पर जो हाइट दैट इज इक्वल्स टू 6। अब इसे फॉल हो करके आना है टुवार्ड्स द ग्राउंड। दैट्स मीन्स यहाँ पर हमने सपोज किया कि जब इसे डाउनवर्ड फॉल करना होगा तो ये वाला एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना होगा। सो जी माइनस ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए हमारा किसका, तो 6 फीट का। अभी हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो हाइट है वो इन टर्म्स ऑफ फीट है, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन टर्म्स ऑफ फीट ही यूज़ करना होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर वो भी इन टर्म्स ऑफ फीट ही आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 फीट के इक्वल हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ फीट ये अराउंड 32 के इक्वल होगा। सो इसको हमने इवेल्युएट करना होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एलिवेटर, और ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हमें दिया जा रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास ए का वैल्यू आएगा दैट विल बी 32 माइनस ऑफ 12। तो ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सो एलिवेटर जो एक्सेलरेट हो रहा होगा उसका एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। सो वो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो है अप टू 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग